नमस्कार साथियों, फ्यूचर फिल्म क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीडीसी के द्वारा हैलोएरिन का निर्माण कैसे होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी बेंजीन के साथ N2Cl कंपाउंड जुड़ता है तो उससे बने यौगिक को हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। साथ ही में हमने यह भी पढ़ा है कि जब भी कभी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हैलोजन के तत्व जुड़ते हैं तो उससे बने यौगिक को हम लोग कहते हैं हैलोएरिन। तो आइए पढ़ते हैं कि बीडीसी के द्वारा जो है कैसे हम लोग हैलोएरिन का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कभी बीडीसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, लेकिन गर्म करने के समय कैटलिस्ट के रूप में क्यूप्रस क्लोराइड का उपयोग करते हैं, तो इसके पश्चात क्या होता है कि HCl का जो H है और इस BDCl का जो Cl है, यह दोनों आपस में जो है कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर HCl का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? HCl का। और ये BDC का जो N2 हमारा जो यौगिक है यह अलग हो जाता है। साथ में दोस्तों बच क्या गया? आपके पास बच गया केवल बेंजीन। अब यह जो बेंजीन बच गया है, इसके ऊपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl चला आता है। यह हमारा निर्माण हो गया हैलोएरिन का। इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जब कभी बीडीसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं और उत्प्रेरक के रूप में CO2 Cl2 का उपयोग करते हैं, अर्थात क्यूप्रस क्लोराइड का उपयोग करते हैं, तो इसके पश्चात होता क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो Cl है यह बेंजीन के ऊपर चला आता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H है वह इस BDC का जो Cl है इसके साथ कंबाइन करके अलग होकर HCl का निर्माण कर लेता है और आपका जो N2 कंपाउंड है यह स्वतः ही अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन जो है एक हैलोएरिन हुआ और हम लोग बीडीसी के द्वारा हैलोएरिन का निर्माण भी कर चुके हैं। इसी प्रकार अगर बीडीसी को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं, लेकिन इस बार भी कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रस ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, तो इसके पश्चात क्या होगा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो ब्रोमीन है वह बेंजीन के ऊपर चला आता है। दोस्तों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो ब्रोमीन है यह बेंजीन के ऊपर आ गया। बेंजीन के ऊपर आने से यह निर्माण हो गया हमारा हैलोएरिन का। इसी को कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? तो ब्रोमोबेंजीन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यह भी समझिएगा कि यह जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो H है वह इस N2Cl के Cl के साथ कंबाइन होकर अलग हो जाता है और आपका HCl का निर्माण करता है और N2 जो यौगिक है स्वतः अलग हो जाता है। पुनः अगर हम लोग BDC को HCl के साथ गर्म करते हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन क्या करें? तो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग जो है कॉपर का उपयोग कर लेते हैं। तो अगर कॉपर का उपयोग करेंगे तो पुनः क्या होगा आपका? यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका हाइड्रोजन BDC के क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर अलग हो जाएगा और जो N2 हमारा यौगिक है यह भी स्वतः अलग हो जाएगा। बचेगा क्या? तो आपके पास बचेगा बेंजीन और बेंजीन के साथ जो है आपका Cl जो तत्व है वो आके जुट जाएगा और क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया
तो क्लोरोबेंजीन हमारा क्या है, हेलोएरिन है। इस प्रकार से आसानी से हेलोएरिन का निर्माण हो सकता है। अगर बीडीसी को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म किया गया कॉपर के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो पुनः क्या होगा, यह जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसका जो ब्रोमीन है, यह ब्रोमीन जो है बेंजीन के साथ आकर जुट जाता है। यह ब्रोमीन जो है आके जुड़ता है किसके साथ, तो जुड़ता है बेंजीन के साथ है, और यह ब्रोमो बेंजीन का निर्माण करता है और साथ में आपका HCl बनाएगा और आपका N2 यौगिक का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं बीडीसी के द्वारा जो है हेलोएरिन का निर्माण हो चुका है। दोस्तों थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। यह जो ऊपर की दो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सेंडे मेयर अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, यह जो ऊपर की दो अभिक्रिया आपको दिखाई पड़ रहा है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं सेंडे मेयर अभिक्रिया। सेंडे मेयर अभिक्रिया। दोस्तों अगर आप देखिएगा तो यह ऊपर की दो अभिक्रिया और नीचे की दो अभिक्रिया बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका नाम अलग हो जाएगा क्योंकि इनमें जो है कैटलिस्ट का जो उपयोग हुआ है वह अलग हुआ है। देखिए ऊपर की जो दो अभिक्रिया है इसमें कैटलिस्ट के रूप में जो है क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड का उपयोग हुआ हो। तो जब भी कभी बीडीसी की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराया जाए और उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड का उपयोग किया जाए तो वह अभिक्रिया कहलाता है सेंडे मेयर अभिक्रिया। लेकिन अगर उसी अभिक्रिया में कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट कहने का मतलब वह उत्प्रेरक के रूप में कॉपर का उपयोग किया जाता हो तो उसे हम लोग कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे गाटरमान अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी बीडीसी की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया जाए CO2Cl2 कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं सेंडे मेयर अभिक्रिया। या फिर जब कभी बीडीसी की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमीन से कराया जाए तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है, N2 का निर्माण होता है। लेकिन कैटलिस्ट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड का, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे सेंडे मेयर अभिक्रिया। लेकिन अगर कैटलिस्ट के रूप में हम लोग कॉपर का उपयोग कर लेते हैं तो इस अभिक्रिया को कहेंगे गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।